Non l'abbiamo. हाँ जी, एक ये थी, ठीक है। थ्योरम एक मैं ये बोल रही थी 12.12 की मिक्स पार्शल्स के लिए थी। दोबारा लिखना पड़ रहा मुझे। तो इफ बोथ D1F, D2F exist in BC, and if both are differentiable at C, then D12F is same as D21F. थ्योरम नंबर 12.13 जो अब हमने प्रूव करनी है, दैट सेज कि इफ both D1F, D2F exist in n ball BC, and if both D12F and D21F are continuous at C, then D12F is same as D21F. ठीक है। सो अगर आप इसको देखो, अगर आप ये थ्योरम 12.12 को देखो तो उसमें हमारे पास क्या है कि इक्वालिटी जो हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो उस इक्वालिटी के लिए मेरे पास दो कंडीशंस होनी चाहिए। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन ये कि ये एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है, वो हमें गिवन है, D1F, D2F एग्जिस्ट इन एन n ball। तो फर्स्ट कंडीशन हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब सेकेंड कंडीशन क्या थी इस थ्योरम की कि बोथ D1F, D2F डिफरेंशिएबल एट सी। अगर बोथ डिफरेंशिएबल एट सी है, आपको बोला कि डिफरेंशिएबल है कोई चीज, तो इसका मतलब उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स आगे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर ये डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स कि हमारे पास D11F, D21F, D22F एंड D12F ये एग्जिस्ट करते हैं। अब इस थ्योरम में हमें सिर्फ इतना बोला है कि ये कॉन्टिन्यूस है, हमें ये कॉन्टिन्यूस गिवन है, ठीक है, बट हमने डिफरेंशिएबल दिखाने थे। अगर ये हम प्रूव कर दें कि D12F एंड D21F आर डिफरेंशिएबल, तब मेरे पास ये इक्वालिटी आ जाती है, ठीक है। तो हमें इनकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी थी, बट जो हमारी इससे पहले वाली थ्योरम है वो किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करता है। तो क्या अब यहाँ से f की जगह अगर मैंने चेक किसकी डिफरेंशिएबिलिटी करनी है, D1F की। अब D1F के लिए क्या कंडीशन बनेगी? जहाँ पे भी f है वहाँ पे आप क्या रखो, D1F, ठीक है। तो D1F की क्या कंडीशन बन रही है कि D1F को अगर मैंने डिफरेंशिएबल दिखाना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए कि D1F डिफरेंशिएबल है अगर आपका D11F एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, D12F D21F एग्जिस्ट करता है। साथ में क्या है कि ये बाकी के क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट इन सम बॉल D2F, DNF एग्जिस्ट इन सम बॉल BC एंड आर कॉन्टिन्यूस एट C, ठीक है। जो बाकी के बचे, अब लेकिन हम क्योंकि ये वाले केस में हम सिर्फ दो की बात करते हैं, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 है। तो क्या हो गया, यानी ये थ्योरम क्या बनती, अगर मैं f की बात करती हूँ तो ये थ्योरम है कि अगर D1F एग्जिस्ट एंड D2F
exists in some ball and continuous at C, then F is differentiable at C. अगर मैंने किसकी बात करनी थी, मैंने इनको डिफरेंशिएबल बनाना है, D1F और D2F की। तो मेरी वही थ्योरम इन टर्म्स ऑफ D1F D2F क्या बन गई कि इफ D11F एग्जिस्ट, ठीक है, D11F एग्जिस्ट and D2 of D1F, D2 या आप इसको ऐसे लिख लो D1F, F की जगह मैंने D1F रखा, ठीक है। यानी मैंने कंडीशंस ये बनानी है कि दैट D1 of D1F exists and D2 of D1F exists in BC and continuous at C। तो ये देखना है कि क्या ये कंडीशंस आपकी इन कंडीशन से सफिशिएंट है, ये निकल जाएंगी ये, ठीक है। अब इन कंडीशंस में क्या दिया हुआ था आपको कि बोथ द डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड इफ बोथ D12F D21F कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस मीन्स ये एग्जिस्ट तो करते ही हैं, ठीक है, एग्जिस्ट तो करते ही, आगे ये कॉन्टिन्यूस है। तो यानी कि अब मेरे पास ये वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली आ गई कि D2 of D1, D2 of D1 क्या बना मेरे पास, D2 of D1, it will become D21F, ठीक है। D21F आपको दिया हुआ है इसमें कि इट इज कॉन्टिन्यूस एट C, कॉन्टिन्यूस एट C दिया ही हुआ है, ठीक है। एंड बाकी के जो डेरिवेटिव है वो आपको दिए हुए हैं कि दे आर, पेंसिल नहीं कह रही मैं, दे आर डिफरेंशिएबल, ठीक है। सो ये दोनों थ्योरम्स को अगर आप मिला दो, इन दोनों थ्योरम्स में अगर आप मिला दो तो मेरे पास ये कॉन्टिन्यूटी वाली कंडीशन जो है, सिर्फ इनकी कॉन्टिन्यूटी ही अगर मेरे पास है तो इन दोनों कंडीशंस को मिला के मेरे पास इनकी डिफरेंशिएबिलिटी बन जाती है। पहली थ्योरम से मेरे पास इसकी डिफरेंशिएबिलिटी बन जाती है बाकी डेरिवेटिव्स की, ठीक है। और जो दूसरी थ्योरम्स है उससे मेरे पास इक्वालिटी आ जाएगी एंड हैंस बोथ द थ्योरम इंप्लाइज द प्रूफ ऑफ दिस थर्ड थ्योरम। दोबारा बताऊं या क्लियर है? थ्योरम 12.31 जिसमें हमें गिवन है that D1F and D2F exist in BC and D12F D21F are continuous at C. Then to show D12F is same as D21FC. From theorem number 12.11, 12.31 है, sorry 31 है, 12.11 we get that D1 12.11 we get that just wait 12.11 that D1F D2F exists at C, D2F is continuous at C, then F is
differentiable at C. We get D1f is differentiable at C if D21f exists at C and D21f is continuous at C. ठीक है. सो ये जो D21f है, बिकॉज ये आपको बोला ही हुआ है कि दे आर कॉन्टिन्यूस एट सी, तो कॉन्टिन्यूस अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तभी तो यहाँ लिखे हैं. पहले एग्जिस्टेंस तो यहीं से है कि ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आ गई मेरे पास. उसके बाद ये दिया हुआ है कि कॉन्टिन्यूस एट सी है, एंड ये दोनों कंडीशन आपको मिला के क्या देता है कि D1f इज डिफरेंशिएबल एट सी. ठीक है. नाउ अगर आपके पास D1f डिफरेंशिएबल आ गया तो आप अपनी ये 12 पॉइंट now using similarly, पहले लिखो similarly we can show that D2f is differentiable at C. ठीक है, D2f is differentiable at C. तो अगर both D1f D2f exist and are differentiable at C, then मेरे पास क्या हो जाता है, D12f is same as D21f. तो therefore यहाँ से आपके पास therefore using theorem 12.12 we get that D12f is same as D21f at C. हाँ जी, क्लियर है? यस मैम. ठीक है, तो ये आपका प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट है. अब आपके पास एक लास्ट टॉपिक रह गया इसका, हम कल करेंगे वो, दैट इज टेलर्स फॉर्मूला. टेलर्स फॉर्मूला फॉर फंक्शंस ऑफ Rn to R1. ये हम कल मंडे करते हैं. ठीक है, तो उससे पहले आप प्लीज एक ना टेलर्स फॉर्मूला आपके पास पहले से पढ़ा होता है फॉर फंक्शंस फ्रॉम R1 to R1. ठीक है, इसके लिए टेलर्स फॉर्मूला लिख के लेके आना. जैसे f of x, टेलर सीरीज हम लिख सकते हैं ना, f of x plus h, suppose f of x plus h can be written as f of x plus h times f dash x plus x square f double dash x by 2 factorial plus so on. ये हम लिखते हैं टेलर सीरीज. ठीक है, इसी को जब हम किसी पर्टिकुलर टर्म तक पहले इसको लिख लेते हैं और साथ में एरर टर्म ऐड कर देते हैं तो वो टेलर्स फॉर्मूला बन जाता है. तो अब हमने फॉर फंक्शंस फ्रॉम Rn to R1 करना है, और इसको यूज करके, ये वाले टेलर्स सीरीज को यूज करके या टेलर्स फॉर्मूला को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट एनी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ये पावर सीरीज. ठीक है, वी कैन राइट एनी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज ऑफ एक्स. जैसे आपकी ये एक्सरसाइज है, आपको शायद करवाई हो, और ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के लिए सिमिलरली देयर इज अ टेलर्स फॉर्मूला फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, जिसमें हमारे पास इसके लिए इतना हो जाता है कि अगर मेरे पास f of x plus h, y plus k है, देन दिस फॉर्मूला बिकम f of x, y. ठीक है, प्लस h f dash x, मतलब यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव कर्ल बाय कर्ल x ऑफ x, y प्लस k कर्ल बाय कर्ल y f x, y. ठीक है, प्लस आगे फिर फर्दर आपके h स्क्वायर लग जाएंगे, कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल x स्क्वायर f x y प्लस h k, और बाहर 1/2 फैक्टोरियल कर्ल स्क्वायर कर्ल x कर्ल y f x y प्लस k स्क्वायर कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल y स्क्वायर f x y. ठीक है, एंड सो ऑन. ये बनता है.
याद है टेलर्स फॉर्मूला, ये देखा है कभी आपने पहले? यस मैम। ये फॉर्मूला है टेलर्स सीरीज फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। ऐसे ही अब हम आर एन के लिए करना है, पर उससे उसके पहले आप ये एक्सरसाइज करना, दैट यूज टेलर्स फॉर्मूला टू एक्सप्रेस the following in the powers of x minus 1 and y minus 2, यानी कि h क्या है मेरा -1, ठीक है। इसकी टर्म्स में आपने इसको एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन है फर्स्ट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक ये करना, और सेकंड आप करना एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक्स प्लस एच वाई प्लस के, एक मिनट वेट करो, मैं प्रॉपर आपको फॉर्मूला ही बता देती हूँ, ठीक है। उससे आप ये करना। ये वाली एक्सरसाइज टू वेरिएबल्स के लिए, ये है एफ ऑफ वाई स्क्वायर के स्क्वायर वाई बाय एंड फर्दर सो, एंड इन पर्टिकुलर अगर आपने सपोज आपने एफ ऑफ एक्स कोमा वाई को एक्सप्रेस करना है ना, सपोज आपने एक्स कोमा वाई को एक्सप्रेस करना है, देन आपका जो एक्स है, जो एक्स प्लस एच है, वो किससे रिप्लेस हो रहा है, एक्स से। इट मीन्स जो आपका एक्स है दैट इज रिप्लेस्ड बाय एक्स माइनस एच। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई अगर आपने लिखना है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स माइनस एच वाई माइनस के प्लस एच एफ एक्स एट एक्स माइनस एच वाई माइनस के, तभी आपकी उसकी पावर्स में बनेगा ये। ठीक है, अगर मैं इसको x के साथ रिप्लेस कर दूं और इसको आपका y के साथ रिप्लेस कर दूं, कैपिटल X कैपिटल Y के साथ सपोज, ठीक है, तो ये x प्लस एच कितना बन जाएगा, स्मॉल x कितना रह जाएगा आपके पास, x माइनस एच, तो ये बनेगा आपका। तो आप इसको विद द हेल्प ऑफ दिस
आपने ये फाइंड करना है कि इसकी टेलर्स एक्सपेंशन कितनी होगी। तो आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, इनको करना नहीं हुआ तो बताना, ठीक है जी। या आप इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज एफ एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ये अगर मैं एक्स नॉट वाई नॉट ले रही हूँ, ठीक है, प्लस एफ एक्स एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, और साथ में एच, यहाँ से अगर आप एच निकालते हो तो दैट विल बिकम एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ वाई एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, वाई माइनस वाई नॉट, एंड साथ में वही 1/2 एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर एंड x minus x naught square fx x plus 2x minus x naught y minus y naught, साथ में fx y plus y minus y naught square fy y and so on। so यही चीज़ थी जैसे अब आपको ये बोला था f of x, y ये फंक्शन था, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे तो यही आ जाएगा आपका, और राइट हैंड साइड पे आपको क्या करना है, जहाँ पे x माइनस 1 है, ये x नॉट कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, एंड y नॉट कितना आपके पास 2। तो फर्स्ट वाले में आपने यहाँ पे इसी फॉर्मूले में सिर्फ 1 और 2 सब्स्टिट्यूट कर देना, और इसको किस पे इवैल्यूएट कर रहे हो आप, x नॉट कॉमा वाई नॉट पे, इनको आपने इवैल्यूएट करना है एट x नॉट कॉमा वाई नॉट, ठीक है, सारे के सारे डेरिवेटिव। समझ आ गया? इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना एंड आप मंडे डिस्कस करते हैं ये, और एक सिर्फ लास्ट फॉर्मूला रह गया, फिर हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। मंडे तक जितनी आपसे होती हैं आप करो ट्राई, ठीक है, बाकी जो ज़रूरी होंगी वो मैं आपको बता दूंगी कि वो करनी है। मंडे हम ये फिनिश कर देंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। मैम लास्ट 2 स्लाइड्स शो कर दो। हाँ जी, एक सेकेंड, ये वो वही है, मैंने बस उसको थोड़ा डिफरेंट उसमें लिखा है, इसमें एक्स एच और के की टर्म्स में लिखा है, पीछे हमने वही एक्स नॉट एंड वाई नॉट की टर्म्स में लिखा। और भी पीछे ये वाली, यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके।